ओमेगा 3 के ऊपर भी मैंने रिसेंटली वीडियो बनाई थी, आपने बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस किए थे, तो उसके जवाबात मैं आपको दे देती हूँ। ओमेगा 3 जो है वो आपकी हार्ट की हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है, आपकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी को इंक्रीज़ करता है, आपकी ब्रेन की हेल्थ, मेमोरी, फोकस के लिए बेहतर है, आंखों की हेल्थ के लिए, स्किन के लिए, ड्राई स्किन हो जाती है, एक्जिमा, सोराइसिस वगैरह हो जाता है, आपको एलर्जीज़ हैं, इचिंग होती है, या फिर टेस्टोस्टेरोन के लेवल इंक्रीज़ करने हैं अगर आदमी की फर्टिलिटी और औरत की फर्टिलिटी के लिए भी जो है ओमेगा 3 बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। ओमेगा 3 का बेस्ट सोर्स क्या है जी? फ़िश है। ओमेगा 3 एसेंशियल फैटी एसिड्स होते हैं जो आपके जिस्म के अंदर नहीं पैदा होते, तो आपको बाहर से लेने पड़ते हैं। तो आप कॉड, सैमन, मैकरल ऐसी फ़िश खाएंगे तो बेहतर होगा। लेकिन आजकल मसला ये है कि जो फ़िश आप पकड़ते हैं ओशन वगैरह से, वो पोल्यूटेड है, उसमें टॉक्सिन्स हो सकते हैं, हैवी मेटल हो सकता है, लेड हो सकता है, इसलिए ब्रांड बहुत अच्छा ख़रीदें, क्योंकि जो अच्छे ब्रांड होते हैं ना, वो हैवी मेटल को फ़िल्टर कर देते हैं, तो आपको एक अच्छी क्वालिटी ऑफ ओमेगा 3 मिल जाएगा। अगर आप वेजिटेरियन हैं तो फिर आप क्या करें? आप फ़िश नहीं खाना चाहते या आपको बू आती है, आप नहीं खाना चाहते, तो आप इसको हासिल कर सकते हैं स्पिनच से, वॉलनट से, पिस्ताशियो से, एवोकाडो से, चिया सीड, फ्लैक्स सीड इज़ अ गुड सोर्स ऑल्सो। लेकिन ये सारी जो प्लांट बेस्ड होते हैं ना, ये आपको ALA का ज़्यादा बेहतरीन सोर्स होता है एज़ कम्पेयर टू EPA एंड DHA। DHA के लिए जो होता है वो फिश ही एक अच्छा सोर्स है। ALA जो है वो आपको जाके फिर बॉडी के अंदर बाकी ओमेगा 3 फैटी एसिड्स देगा, लेकिन फिर बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में आपको लेना पड़ेगा। 25-26 एवोकाडोस खाएंगे या 26 कप ऑफ स्पिनच खाएंगे, तो फिर वो कहीं जाके 3 ऑन्स ऑफ मच्छी के बराबर होगा फॉर द गुड अमाउंट ऑफ ओमेगा 3। ओमेगा 3 आप हार्ट डिजीज़ में या किडनी डिजीज़ में ले सकते हैं कि नहीं, क्योंकि ये ब्लड प्रेशर को कम करता है, कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड को कम करता है, तो इसकी वजह से आप ले सकते हैं। लेकिन ऑलवेज कंसल्ट विद योर डॉक्टर फर्स्ट अगर आपको कोई डिजीज़ प्रेजेंट है, लेकिन ये यूजली सेफ़ होता है। अगर आपको यूरिक एसिड है या जोड़ों की बीमारी या आर्थराइटिस या रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, तो फिर भी आप इसको ले सकते हैं, आपको फ़ायदा होगा। इसकी डोज क्या होती है? डोज होती है जी, अगर आप एडल्ट मेल हैं तो आप ले सकते हैं 1500 मिलीग्राम एवरी डे, औरत ले सकती है 1100 मिलीग्राम एवरी डे, बच्चा जो 10 साल से कम का है वो ले सकता है जी 700 मिलीग्राम या 800 मिलीग्राम एवरी डे। अगर आप 10 साल से लेकर 18 साल तक के हैं तो आप इसको ले सकते हैं 1000 मिलीग्राम एवरी डे। वैसे तो मैं हमेशा कहती हूँ कि जब भी कोई बॉटल खरीदें तो डिपेंडिंग ऑन द फार्मूला उसके पीछे लिखा होता है कि कितने कैप्सूल्स आपने लेने हैं। अब एक चीज़ होती है जो ओमेगा 3 वर्सेस ओमेगा 6, इसकी रेशियो जिस्म के अंदर होनी चाहिए 1:1। ओमेगा 6 यूजली आमतौर पे चिकन के अंदर प्रेजेंट होता है, वाइट मीट। हम कहते हैं ना कि वाइट मीट बड़ी अच्छी चीज़ है, तो वाइट मीट जो है वो आपके ओमेगा 6 के लेवल को हाई करता है, इन्फ्लेमेशन हाई होती है, तो कोई इतनी अच्छी चीज़ नहीं है। बीफ ही ज़्यादा अच्छी चीज़ है। बीफ भी होना चाहिए ग्रास फेड, वो जो घास के ऊपर चरते हैं, जो कि फार्म से पकड़े होते हैं आपने। अगर आप अंडे भी लेते हैं तो वो भी कमर्शियल अंडे नहीं होने चाहिए, वो पास्चर रेस्ड होने चाहिए, वरना वो भी लेवल ऑफ ओमेगा 6 हाई कर देगा। तो ओमेगा 6 हाई होता है प्रोसेस्ड फूड से भी, जब आप ये फ्राइड चिप्स वगैरह खाना शुरू कर देते हैं, बर्गर्स वगैरह खाना शुरू कर देते हैं, प्रोसेस्ड फूड खाते हैं, तो ओमेगा 6 को कंट्रोल करें, लेकिन साथ साथ ओमेगा 3 की सप्लाई को हाई कर दें। यानी कि फ़िश खाना शुरू कर दें हफ्ते में 2 दफ़ा 3 ऑन्स, उससे आपकी ओमेगा 3 की सप्लाई हाई हो जाएगी। या ओमेगा 3 के सप्लीमेंट्स या फ़िश ऑयल के सप्लीमेंट्स लेना शुरू कर दें, ताकि ओमेगा 3 की जो क्वांटिटी है ज़्यादा हो जाए और ओमेगा 6 जो है जो इन्फ्लेमेशन कर रहा है उसकी क्वांटिटी कम रहे। तो इससे दोनों की रेशियो बेहतर हो जाएगी और आपको ओमेगा 3 का फ़ायदा भी हासिल होगा।